वर्ब्स क्रिया। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का बोध कराता है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। इन वाक्यों को देखें। गोपी प्लेज, गोपी खेलता है। राम इज इल, राम बीमार है। राधा हैज ए डॉल, राधा के पास गुड़िया है। इन वाक्यों में प्लेज, इज और हैज वर्ब्स हैं। प्लेज से खेलने के कार्य का, इज से बीमार होने की दशा का और हैज से स्वामित्व का बोध होता है। यहाँ कुछ वर्ब दिए जा रहे हैं, इन्हें याद रखें। ईट खाना, रीड पढ़ना, गो जाना, कम आना, ड्रिंक पीना, गिव देना, जंप कूदना, लिव रहना, डू करना, सेल बेचना, रन दौड़ना, लव प्यार करना, प्ले खेलना, सिंग गाना, वीप रोना, टीच पढ़ाना, लाफ हंसना, बाय खरीदना, डांस नाचना, डाई मरना, सी देखना, राइट लिखना, वॉक टहलना, टॉक बात करना, टेक लेना, स्लीप सोना, नो जानना, वर्क काम करना, सिट बैठना, बिट पीटना, हेल्प मदद करना, गेट अप मिस जागना, सो मिस दिखाना। एम इज आर वाज वेयर हैव हैज हैड कैन कुड मे माइट मस्ट शुड वुड शैल विल वुड etc। एक्सरसाइज 16। इन वाक्यों में प्रयुक्त वर्ब्स को घेर दें और उन्हें चुनकर लिखें। आई रीड, रीड वर्ब है। सी रीड्स, रीड्स वर्ब है। ही इज प्लेइंग वर्ब है। आई हैव ईटन वर्ब है। आई एम रेडी, एम वर्ब है। आई कैन गो वर्ब है। सी विल डू वर्ब है। आई लिव्ड देयर, लिव्ड वर्ब है। राम वाज प्लेइंग वर्ब है। दे वेर पुअर, वेयर वर्ब है। विल यू गो, विल और गो वर्ब है। हु आर यू, आर वर्ब है। शी हैड ए कार, हैड वर्ब है। शी शुड कम वर्ब है। आई लव यू, लव वर्ब है। शी कुड स्विम वर्ब है। आई कैन नॉट रीड वर्ब है। यू मस्ट गो वर्ब है। दे डिड वर्ब है। आई एम नॉट इल, एम वर्ब है। मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर हम वर्ब्स को दो वर्गों में बांट सकते हैं, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब, प्रधान क्रिया। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। मेन वर्ब, जो क्रिया वाक्य में मुख्य कार्य करती है वह मेन वर्ब कहलाती है। द वर्ब विच इज ऑफ मेन इम्पोर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द मेन वर्ब। इन वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे शब्द मेन वर्ब है। आई रीड, आई एम रीडिंग, आई एम रेडी, शी वेंट, ही विल डू, दे वेर एब्सेंट। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब, जो क्रिया टेंस, वॉइस, मोड इत्यादि बनाने में प्रधान क्रिया की सहायता करती है वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ए हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प इन द मेन वर्ब टू फॉर्म ए टेंस, वॉइस, मोड etc। इन वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आई एम रीडिंग, ही इज प्लेइंग, शी कैन डू, दे शुड कम। हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या 24 है जो निम्नलिखित है।
एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, वुड, शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू। नोट 1, यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वह मेन वर्ब कहलाएगा। जैसे आई एम ए बॉय, एम मेन, शी इज इल, इज मेन वर्ब, ही हैज ए कार, हैज मेन वर्ब, ही वेंट, वेंट मेन वर्ब, आई डिड इट, डिड मेन वर्ब। नोट 2, हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या 24 है। इन 24 वर्ब्स में कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यानी दोनों ही प्रकार से विभिन्न वाक्यों में किया जा सकता है। जैसे आई एम ए बॉय, एम मेन वर्ब, आई एम रीडिंग, एम हेल्पिंग वर्ब, शी हैज ए कार, हैज मेन वर्ब, शी हैज ईटन, हैज हेल्पिंग वर्ब, आई डिड इट, डिड मेन वर्ब, आई डिड नॉट गो देयर, डिड हेल्पिंग वर्ब। नोट 3, यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब्स एक साथ प्रयुक्त हो तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और अन्य वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगे। जैसे आई हैव बीन रीडिंग, हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब। आई हैव बीन ए टीचर, हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन मेन वर्ब। आई हैव ए कार, हैव मेन वर्ब। एक्सरसाइज 17, इन वाक्यों में प्रयुक्त मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को रेखांकित कर उन्हें निर्देशित करें। फर्स्ट, एम मेन वर्ब। सेकेंड, एम मेन वर्ब। थर्ड, एम हेल्पिंग वर्ब प्लेइंग मेन वर्ब। 4, इज मेन वर्ब। 5, इज हेल्पिंग वर्ब वर्किंग मेन वर्ब। 6, हैज मेन वर्ब। 7, हैज हेल्पिंग वर्ब ईटन मेन वर्ब। 8, हैड मेन वर्ब। 9, हैड हेल्पिंग वर्ब ईटन मेन वर्ब। 10, कैन हेल्पिंग वर्ब डू मेन वर्ब। 11, मस्ट हेल्पिंग वर्ब गो मेन वर्ब। 12, विल हेल्पिंग वर्ब कम मेन वर्ब। 13, वाज मेन वर्ब। 14, वाज हेल्पिंग वर्ब ईटिंग मेन वर्ब। 15, लाफ मेन वर्ब। 16, डिड मेन वर्ब। 17, डिड हेल्पिंग वर्ब गो मेन वर्ब। 18, हैव हेल्पिंग वर्ब बीन हेल्पिंग वर्ब ईटिंग मेन वर्ब। 19, हैव हेल्पिंग वर्ब बीन मेन वर्ब। 20, हैव मेन वर्ब। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। इन वाक्यों को देखें। आई ईट ए मैंगो, आई रीड दिस बुक, आई लव यू, दे हेल्प अस, ही नोज दिस, आई लाइक रेड पेन्स। इन वाक्यों में मैंगो, यू, दिस बुक, अस और रेड पेन्स ऑब्जेक्ट्स क्रम हैं, अतः इनके पहले उपयुक्त वर्ब क्रमशः इट, लव, नोज, रीड, हेल्प और लाइक को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इनट्रांजिटिव वर्ब जिस क्रिया के बाद कर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इन वाक्यों को देखें। आई ईट, आई एम लाफिंग, वी गो टू स्कूल, ही रन्स फास्ट,
इन वाक्यों में कोई कर्म ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः प्रयुक्त वर्ब ईट, गो, एम्स, लाफिंग एंड रन्स इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। नोट फर्स्ट, बहुत से लोग यह समझते हैं कि इट, बीट, रीड इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह होता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। जब तक क्रिया के बाद क्रम का प्रयोग नहीं होगा तब तक उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। नोट सेकंड, क्रम, ऑब्जेक्ट और पूरक, कॉम्प्लीमेंट में अंतर है। ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए क्रम का होना आवश्यक है, पूरक का होना नहीं। इन्हें समझें। इंट्रांजिटिव वर्ब, आई इट ऑन द टेबल, आई रीड्स फास्ट, आई एम रीडिंग इन द रूम। ट्रांजिटिव वर्ब, आई ईट ए मैंगो, आई ईट राइस, आई रीड्स ए बुक। एक्सरसाइज 18। इन वाक्यों में प्रयुक्त ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को रेखांकित कर उन्हें निर्देशित करें। I eat intransitive verb. I eat rice, eat transitive verb. They drink intransitive verb. They drink milk, drink transitive verb. I love intransitive verb. I love you, love transitive verb. He read intransitive verb. He reads a book, reads transitive verb. I am laughing intransitive verb. She goes intransitive verb. She goes to school, goes intransitive verb. The baby runs slowly, runs intransitive verb. प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।